हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, आपने पिछले लेसन का होमवर्क किया है ना? वेरी गुड। आपने पिछले लेसन में ही और हिज का यूज़ जाना था। अच्छा बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बॉय एंड बॉयज़? बॉय और बॉयज़ में क्या फ़र्क है? नहीं पता? कोई बात नहीं। आज का चैप्टर पढ़ने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस सवाल का जवाब ज़रूर दे पाएंगे। तो टुडे वी विल स्टडी लेसन 10 विच इज़ 1 and more, and the learning outcome of this lesson is children are able to identify and use the singular and plural forms of the noun. लेकिन लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। ये कहानी है दो लोगों की। एक का नाम था जॉन और दूसरे का नाम था जैक। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, ना ही आपस में बातचीत करते थे। जॉन को हमेशा हर चीज़ जैक से ज़्यादा चाहिए होती थी। जैक बॉट अ डॉग। जैक ने एक डॉग खरीदा। जॉन थॉट, जैक हैज़ 1 डॉग, आई विल बाई 2 डॉग्स। और उसने 2 डॉग खरीद लिए, लेकिन वह उनकी केयर सही से नहीं कर पाया। जैक ने एक घड़ी खरीदी, एक बहुत ही अच्छी घड़ी खरीदी। जॉन ने सोचा, जैक ने एक घड़ी खरीदी है, मैं 3 घड़ियाँ लूँगा। और उसने 3 घड़ियाँ खरीद ली, लेकिन उसकी 2 घड़ियाँ खराब हो गई क्योंकि वह उन्हें इस्तेमाल नहीं कर रहा था। आफ्टर दैट जैक बॉट अ बुक। उसने एक किताब खरीदी, लेकिन जॉन ने सेम किताब 3 बार खरीद ली। बाद में जॉन ने सोचा कि मैंने सेम बुक की 3 कॉपीज़ क्यों ली हैं, दैट वॉज फुलिश। थोड़े समय बाद जैक ने एक पम्पकिन खरीदा। जॉन ने 2 पम्पकिन खरीदे, लेकिन उसका एक पम्पकिन खराब हो गया क्योंकि वह उसे नहीं खा सका। अगर जैक एक केक खाता तो जॉन 2 खाता। देन जॉन वुड गेट स्टमक पेन। जैक ने एक टी शर्ट खरीदी, जॉन ने 3 टी शर्ट खरीदी। थोड़े समय बाद जॉन के पास एक भी रुपए नहीं बचे और वह उदास रहने लगा। जैक ने उसकी हेल्प की। तब जॉन ने उसे थैंक यू बोला और बोला कि मैं समझ गया हूँ कि हमें सिर्फ उतनी ही चीज़ें खरीदनी चाहिए जितने की ज़रूरत है, हमें दूसरों के साथ compete नहीं करना चाहिए। और तब से वो दोनों पड़ोसी अच्छे दोस्त बन चुके थे, तो जो ज़रूरत में एक दूसरे की मदद करते थे। कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे लग रहा है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छा बच्चों, इस कहानी में कुछ ऐसे शब्द आए हैं, वॉच, डॉग, पम्पकिन, टी शर्ट। ये शब्द क्या है? ये सभी नाउन हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नाउन और इनकी फॉर्म्स के बारे में। अच्छा, आपको पता है कि नाउन किसे कहते हैं? Noun is a name of the person, places and things are called noun. Name of the person, places and things are called noun. Noun यानी संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, आप अपने आसपास जो कुछ भी देखते हो, जैसे लोग, वस्तुएं, स्थान, ये सब क्या हैं? ये सब नाउन है, संज्ञा है। प्लेसेस जैसे लखनऊ, इलाहाबाद, बाराबंकी, आगरा, दिल्ली। थिंग्स जैसे पेन, पेंसिल, बुक, फ़ोन, टीवी, जिसमें आप पढ़ रहे हो ना, ये सब क्या है? थिंग्स हैं। और पर्सन्स जैसे राम, सीता, राजू। तो संज्ञा क्या हुई? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप भी बोलिए मेरे साथ,
किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन के दो फॉर्म्स हैं, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। जब हम किसी एक की बात करेंगे, जब हम किसी एक चीज़ की बात करेंगे तो उसे कहेंगे सिंगुलर नाउन, और जब हम एक से ज़्यादा यानी मोर देन वन की बात करेंगे तो वो क्या होगा, प्लूरल नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ फ्लावर। यहाँ पर देखिए आपको एक फ्लावर दिख रहा है ना, तो दिस इज़ अ फ्लावर, ये एक फूल है, ठीक है। और दिस इज़ अ काइट, दिस इज़ अ काइट। यहाँ एक फ्लावर और एक काइट की बात की गई है, तो ये क्या है, सिंगुलर नाउन है। क्या है, फ्लावर और काइट क्या है, सिंगुलर नाउन है। प्लूरल नाउन, कैन यू काउंट, यहाँ पर कितने फ्लावर्स हैं, 1 2 3। यहाँ पर 3 फ्लावर्स की बात हो रही है। दीज आर फ्लावर्स, कितने फ्लावर्स हैं, 1 2 3, यानी एक से ज़्यादा, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, फ्लावर्स। अच्छा, फ्लावर और फ्लावर्स में सिर्फ एक एस का डिफरेंस है ना। वैसे ही दीज आर काइट्स, कितनी काइट्स हैं यहाँ पर, 1 2 3, 3 काइट्स, तो दीज आर काइट्स। फ्लावर्स एंड काइट्स, ये क्या है, ये प्लूरल नाउन है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हम सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन कैसे बनाते हैं। अगर हमें सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करने के 2 तरीके हैं। पहला है बाय एडिंग एस और दूसरा है बाय एडिंग ईएस। तो हमारा पहला तरीका हम देखते हैं बाय एडिंग एस। ज़्यादातर नाउन्स को हम एस लगाकर ही प्लूरल बनाते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है अ कैट, अ कैट। कैट क्या है, सिंगुलर नाउन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक कैट की बात हो रही है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा कैट हो तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कैट्स। 1 2 3, यहाँ पर कितनी है, 3 बिल्लियाँ हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, कैट्स। कैट इज़ अ सिंगुलर नाउन and cats is a plural noun. Okay, now rat, rat means चूहा। a rat, rat क्या है, सिंगुलर है। लेकिन जब हम एक से ज़्यादा रैट की बात करेंगे तो हम इन्हें बोलेंगे रैट्स, RATS, रैट्स यानी चूहे। ठीक वैसे ही बुक, जब हम एक बुक की बात कर रहे हैं तो हम उसे क्या बोल रहे हैं, आ बुक यानी किताब। लेकिन अगर हमारे पास एक से ज़्यादा बुक है तो हम क्या बोलेंगे, बुक्स, BOOKS, बुक्स। ओके, फैन, फैन मतलब पंखा। एक फैन है तो क्या बोल रहे हैं, फैन। लेकिन अगर हमारे पास एक से ज़्यादा फैन है तो हम क्या बोलेंगे, फैंस, FANS, फैंस। यानी फैन एक है तो फैन, FAN, और अगर प्लूरल है, एक से ज़्यादा है तो फैंस, मतलब हमने S ऐड किया है। ओके, मग, एक है तो मग, और अगर एक से ज़्यादा है तो मग्स, MUGS, मग्स। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सिंगुलर नाउन है। कैट, रैट, बुक, फैन, मग्स, ये सभी सिंगुलर नाउन है। और कैट्स, रैट्स, बुक्स, फैंस, मग्स ये प्लूरल नाउन है। ठीक है, तो हमारा दूसरा तरीका है बाय एडिंग ES। ठीक है, जब किसी नाउन जो कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम हो सकता है के वर्ड में आखिरी लेटर O, S, SS, CH, SH, X या Z हो तो हम उसको प्लूरल में बदलने के लिए उसमें S नहीं ES लगाते हैं, उसमें S नहीं ES लगाते हैं। ओके, जैसे फिश, फिश FISH, फिश।
और हम देखेंगे कि फिश के लास्ट लेटर क्या है, एस एच। क्या है, एस एच। तो फिश का प्लूरल बनाने के लिए हमें फिश में ई एस ऐड करना पड़ेगा। जब हम एक फिश की बात करेंगे तो आ फिश, और जब हम एक से ज़्यादा फिश की बात करेंगे तो फिशेस, FISHES, फिशेस। ठीक वैसे ही बॉक्स, बॉक्स BOX, बॉक्स। बॉक्स का लास्ट लेटर क्या है, X, और हमें पता है कि जब किसी शब्द का लास्ट लेटर X होता है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें ES ऐड करते हैं। तो अगर हमारे पास एक से ज़्यादा बॉक्स हैं तो हम करेंगे बॉक्सेस, BOXES, boxes. Now next one is watch, 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 और इसके आखिरी लेटर्स हैं CH। तो वॉचेस, वॉच का प्लूरल क्या होगा, वॉचेस। वॉच का प्लूरल क्या होगा, वॉचेस। एंड नेक्स्ट ग्लास, ग्लास, GLASS, इसके लास्ट वर्ड क्या है, SS हैं। तो इनका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा ग्लास है तो हम उसे क्या बोलेंगे, ग्लासेस। क्या बोलेंगे, ग्लासेस। ओके। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब किसी नाउन, कोई भी नाउन अगर OS, SS, CH, SH, X या Z होता है किसी नाउन का लास्ट लेटर, तो हम उसका प्लूरल कैसे बनाते हैं, हम उसका प्लूरल बनाते हैं उसमें ES ऐड करके। कैसे बनाते हैं, ES ऐड करके। तो हम चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे LEG, लेग, लेग यानी पैर। तो लेग का प्लूरल क्या होगा, लेग्स, LEGS, लेग्स। ट्री, ट्री का प्लूरल ट्रीज, ट्री का प्लूरल ट्रीज। एग, एग, एग मीन्स अंडा, और एग का प्लूरल एग्स, EGGS, एग्स। पेन मतलब एक पेन, और पेन्स मतलब एक से ज़्यादा पेन। डॉल, एक गुड़िया, और डॉल्स एक से ज़्यादा गुड़िया। बैग का प्लूरल बैग्स। फ्लावर का प्लूरल फ्लावर्स। जब एक फ्लावर की बात होगी तो फ्लावर, और जब हमारे पास एक से ज़्यादा फ्लावर हो या हम एक से ज़्यादा फ्लावर्स की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, फ्लावर्स। डोर यानी एक दरवाज़ा, एक दरवाजे को क्या बोलेंगे, डोर, और अगर एक से ज़्यादा डोर हैं हमारे पास तो डोर्स। क्या बोलेंगे, डोर्स। पोटैटो, पोटैटो मीन्स आलू। जब एक पोटैटो हो तो पोटैटो, और अगर एक से ज़्यादा पोटैटो की बात हो रही है तो पोटैटोज़। अच्छा, हमने यहाँ पर एस ना लगा के ES क्यों लगाया है, वेरी गुड, क्योंकि पोटैटो का लास्ट लेटर O है, और हमने पढ़ा था कि जब भी किसी नाउन का लास्ट लेटर O होगा तो उसमें हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, ES ऐड करके। नेक्स्ट वर्ड इज टॉर्च। तो टॉर्च, जब एक टॉर्च की बात हो, और जब एक से ज़्यादा टॉर्च हैं तो टॉर्चेस। ओके। नाउ ब्रश, ब्रश, ब्रश करते हैं ना आप सब, एक ब्रश तो ब्रश, और अगर एक से ज़्यादा ब्रश हैं तो ब्रशेस। ड्रेस, एक ड्रेस है तो ड्रेस, और एक से ज़्यादा ड्रेस हैं तो ड्रेसेस। बॉक्स, ये तो आप पढ़ चुके हैं अभी, बॉक्स का प्लूरल बॉक्सेस। बुश, बुश का प्लूरल बुशेस। बस, बस का प्लूरल बसेस। अगर एक बस है तो बस, और अगर एक से ज़्यादा बस हैं तो बसेस। फॉक्स यानी लोमड़ी, अगर एक लोमड़ी है तो फॉक्स, अगर एक से ज़्यादा हैं तो फॉक्सेस। ओके। नाउ बच्चों, यहाँ पर कुछ सिंगुलर नाउन दिए हैं, अब आपको इनको प्लूरल बनाना है। अब आपने सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं ये पढ़ लिया है, ठीक है। तो चलिए
प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले मैट, मैट मतलब चटाई। अगर एक चटाई है तो मैट, और अगर हमारे पास एक से ज़्यादा चटाइयाँ हैं तो मैट्स। मैट का प्लूरल बनाने के लिए हमने क्या किया, मैट में एस ऐड कर दिया। मैट मतलब चटाई और मैट्स मतलब चटाइयाँ। हैंड, हैंड मतलब हाथ, और हैंड का प्लूरल क्या होगा, वेरी गुड, हैंड्स। शू, जूते, शू जूता, और शू का प्लूरल, वेरी गुड, शूज। बैग, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ बैग, यस, बैग्स। की यानी चाबी, की का प्लूरल क्या होगा, कीज। टॉय, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ टॉय, यस, वेरी गुड, प्लूरल ऑफ टॉय इज टॉयज। नाउ क्लास, क्लास यानी कक्षा। जब एक कक्षा की बात हो तो क्लास, और अगर हम एक से ज़्यादा कक्षाओं की बात कर रहे हैं तो क्लासेस। अच्छा, आपने यहाँ पर फिर से ES क्यों लगाया है, यहाँ पर हमने S क्यों नहीं लगाया? हाँ, क्योंकि क्लास का लास्ट वर्ड जो है क्लास के वो SS हैं, और हमने जो दूसरा रूल पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था। ओके, बस, बस का प्लूरल अभी पढ़ा हम लोगों ने, हाँ, बसेस। मैंगो यानी आम, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ मैंगो, यस, मैंगोज। ग्लास, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ग्लासेस। विश, विश का प्लूरल विशेस। विश में हमने ES ऐड कर दिया तो क्या हो गया, विश का प्लूरल हो गया विशेस। बंच, और बंच का प्लूरल क्या होगा, बंचेस, वेरी गुड। नाउ बच्चों, आई एम शोइंग यू सम फिगर्स, और आपको बताना है कि वह 1 है या मोर। 1 मीन्स, 1 मतलब एक, और मोर जब एक से ज़्यादा हो, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, यस, दिस इज अ सन। कितने सन है यहाँ पर, कितने सन है, यस, इज इट 1 or more, वेरी गुड, very good, 1. Now what is this, this is an umbrella, it is 1 or more, yes, it is 1. Now look at this picture, what is this, these are, क्या है ये, हाँ, oranges। कितने ऑरेंज हैं यहाँ पर, 1 2 3, 3 ऑरेंज हैं। इट इज इट 1 or more, यस, इट इज मोर, नॉट 1. नाउ बैग, कितने बैग हैं यहाँ पर, 1. 1 मतलब सिंगुलर, इसीलिए हमने क्या लिखा है, बैग, बैग्स नहीं लिखा। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा बैग होते तो हम क्या लिखते, BAGS, बैग्स लिखते। ओके, नाउ काइट्स, कितनी काइट्स हैं यहाँ पर, यस, यहाँ पर 3 काइट्स हैं, इसीलिए हमने क्या लिखा है, S लगाया है काइट में, KITES, काइट्स। अगर हमारे पास एक काइट होती तो हम लिखते KITE, काइट। नाउ कैमल, कैन यू टेल मी, इज इट 1 or more, यस, इट इज 1. Okay, now these are ducks, these are ducks. How many ducks are there, there are 3 ducks, 1 2 3. Okay, तो क्या है, मोर है, ये प्लूरल है। नाउ ये क्या है, पैरेट्स, कितने पैरेट्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, इज इट 1 or more, yes, it is more, not 1. very good. now बच्चों, अब हम लोग, अब आपके सामने यहाँ पर कुछ फिगर्स दिख रहे हैं, आपको इनका प्लूरल बताना है। ओके, तो फर्स्ट क्या है हमारा, बर्ड, BIRD, बर्ड। तो व्हाट इज द प्लूरल ऑफ बर्ड, यस, बर्ड्स।
ओके। कैप, कैप बर्थडे कैप, हम लोग बर्थडे में कैप लगा के केक कट करते हैं ना, तो कैप का प्लूरल क्या होगा? अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कैप है तो हम क्या लिखेंगे? कैप्स। वेरी गुड। नाउ मैंगो, एक है तो मैंगो, अगर एक से ज़्यादा है तो यस मैंगोज। हमने यहाँ पर ES लगाया, क्यों? क्योंकि इसका लास्ट लेटर O है। नाउ नेक्स्ट वन इज स्टार, एक है तो स्टार, और अगर एक से ज़्यादा की बात होती है तो हम क्या बोलेंगे? स्टार्स। क्या बोलेंगे? स्टार्स। फॉक्स, दिस इज फॉक्स, और फॉक्स का प्लूरल क्या होगा? अभी आपने पढ़ा है, फॉक्स का प्लूरल होगा फॉक्सेस। वेरी गुड। नाउ बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ फिगर्स दिख रहे हैं, पिक्चर्स दिख रही हैं। इन पिक्चर्स में आपको सिंगुलर और प्लूरल पहचानना है। अगर कोई पिक्चर सिंगुलर है यानी वन है तो आपको अंडरलाइन करना है, और अगर प्लूरल है यानी मोर देन वन है तो सर्कल करना है। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज अ बनाना, और यहाँ पर कितने बनाना है? यस, वन। तो हाँ, ये सिंगुलर है इसलिए हम इसको अंडरलाइन करेंगे। ओके, दीज आर स्टार्स, दीज आर स्टार्स, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 स्टार हैं, और हमको पता है कि जब कोई चीज़ 1 से ज़्यादा होती है तो क्या होती है? प्लूरल। तो हम क्या करेंगे? सर्कल करेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज एन आइसक्रीम। आप सबको पसंद है ना आइसक्रीम? हाँ, तो इज इट वन और मोर, सिंगुलर और प्लूरल? यस, सिंगुलर, तो हम इसे अंडरलाइन करेंगे। नाउ कैरेट्स, कितनी कैरेट्स हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5, देयर आर 5 कैरेट्स। तो क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल? वेरी गुड, प्लूरल। प्लूरल के लिए हम इसको सर्कल करेंगे, ठीक है? वेरी गुड। नाउ लीफ, क्या है ये? लीफ। अगर एक है तो लीफ, अगर एक से ज़्यादा है तो लीव्स। तो ये प्लूरल है, एक से ज़्यादा है तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे। इसको तो आप सब जानते हैं, ये हमारा नेशनल फ्लावर है, लोटस। वन है या मोर, सिंगुलर है या प्लूरल? वेरी गुड, ये है सिंगुलर, तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे। नाउ हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर? 1 2 3 4, देयर आर 4 पेंसिल्स, और ये प्लूरल है तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे। ओके, सर्कल करेंगे, सॉरी। क्या है? बटरफ्लाई। यहाँ पर एक बटरफ्लाई दिख रही है इसलिए हम इसको अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि जब कोई चीज़ एक होती है तो वो सिंगुलर होती है। ओके, हैन, ये भी सिंगुलर है क्योंकि वन है। ओके, मंकीज, हाउ मेनी मंकीज आर देयर? 2, और ये 1 से ज़्यादा है, मोर देन 1, ये प्लूरल है इसलिए हम इनको सर्कल करेंगे। नाउ क्रो, यानी कौवा। यहाँ पर कितने क्रो हैं? हाँ, यहाँ पर केवल एक क्रो है तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे। ओके, वेरी गुड। नाउ अब आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इनको टिक करना है। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, हेयर इज अ बंच ऑफ ग्रेप और ग्रेप्स। यहाँ पर क्या होगा? ग्रेप होगा कि ग्रेप्स होगा? अच्छा, ग्रेप, जब एक अंगूर है तो हम उसको बोलेंगे ग्रेप, लेकिन अगर एक से ज़्यादा अंगूर हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे? ग्रेप्स बोलेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट वर्ड कौन सा होगा? बंच ऑफ ग्रेप्स। हेयर इज अ बंच ऑफ ग्रेप्स। नाउ द काऊ हैज 1 टेल और टेल्स। काऊ की कितनी टेल होती है? 1 ना, और सिंगुलर में क्या होता है? एस या ES नहीं लगा होता है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? द काऊ हैज 1 टेल, तो टेल इज अ करेक्ट वर्ड। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज द बॉय इज रीडिंग अ, लुक एट दिस पिक्चर, लड़का क्या कर रहा है? हाँ, रीडिंग अ बुक। बुक पढ़ रहा है कि बुक्स पढ़ रहा है?
इसके पास एक किताब है या कई किताबें हैं? हाँ, इसके पास एक किताब है, इसलिए करेक्ट सेंटेंस होगा द बॉय इज रीडिंग अ बुक। ओके, द नेक्स्ट वन इज आई लॉस्ट टू वॉच और वॉचेस। हाँ, यहाँ पर लिखा है टू, तो ये एक से ज़्यादा है, मोर देन वन है, तो क्या होगा? वॉचेस होगा। नेक्स्ट वन इज देयर आर 3 बर्ड और बर्ड्स। वेरी गुड, बर्ड्स, वेरी गुड। नाउ हमने आज क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा नाउन के बारे में। नाउन किसे बोलते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। और नाउन की कौन सी दो फॉर्म्स के बारे में जाना? सिंगुलर और प्लूरल। जब कभी कोई चीज़ एक होगी तो वो सिंगुलर होगी, और जब मोर देन वन यानी एक से ज़्यादा होगी तो वो प्लूरल होगी। अब हम कुछ वर्ड्स देखते हैं। नाउ वर्ड मीनिंग। नाउन मीन्स संज्ञा, सिंगुलर मीन्स एक वचन, एक वचन मतलब जब कोई चीज़ एक होगी। प्लूरल मीन्स बहुवचन, मोर देन वन, एक से ज़्यादा। वन, एक, मोर, अभी आपने पढ़ा मोर मीन्स अधिक, फ्लावर मीन्स फूल, काइट यानी पतंग, ट्री आप सबने देखे हैं ना, ट्री यानी वृक्ष, पेड़। ओके, टेबल, मेज। वॉच, वॉच घड़ी, स्टार तारा, बुश झाड़ी, फॉक्स लोमड़ी, टेल, टेल की हिंदी क्या होगी? हाँ, पूंछ। ग्रेप्स यानी अंगूर, प्लेस यानी स्थान, थिंग चीज़, एनिमल यानी जानवर। ओके, आपको ये वर्ड मीनिंग याद करनी है। अब आती है होमवर्क की बारी। तो हमारा होमवर्क है आज आपका ऐड एस और ईएस एंड राइट इन देयर करेक्ट बॉक्सेस। आपने आज इस चैप्टर में पढ़ा है कि सिंगुलर को प्लूरल कैसे बनाते हैं बाय एडिंग एस और ईएस। तो आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे फ्लावर, बॉक्स, ब्रश, कप, बॉय, गर्ल, टोमेटो, कैप, ग्लास, मैंगो। ये सभी वर्ड्स में आपको एस या ईएस जोड़ के इन बॉक्स में फिल करना है। ये एक्सरसाइज आपकी वर्कबुक में दी गई है। ओके, आप करेंगे ना? वेरी गुड। नाउ बच्चों, आज हमने क्या सीखा? टुडे वी लर्न अबाउट नाउन, इट्स सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। हमने संज्ञा जाना और उसका एक वचन और बहुवचन के बारे में जाना। टू यूज़ करेक्ट वर्ड फॉर द ऑब्जेक्ट शोन इन इट्स सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। ठीक है, हमने ये भी जाना कि सिंगुलर और प्लूरल कैसे यूज़ करते हैं। टू कन्वर्ट सिंगुलर फॉर्म इनटू प्लूरल फॉर्म, हमने सिंगुलर को प्लूरल में बदलने का तरीका भी सीखा। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा। तो अब आपको पता चल गया होगा ना कि बॉय और बॉयज़ में क्या डिफरेंस है। हाँ, बॉय मीन्स एक लड़का, और जब एक से ज़्यादा लड़के हों तो हम क्या बोलते हैं? बॉयज़। वेरी गुड। ओके, चलो अब हम मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।